नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अगस्त 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है, मतलब आपके राशि आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी और आपका जो षष्ठेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनों 19 तारीख के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा कन्या राशि में। उसी प्रकार कन्या राशि का स्वामी जो है बुध, वो भी वक्री होने जा रहा है अगस्त के 24 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपका ये जो बुध है वो अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपको शारीरिक तौर पर स्ट्रेस, टेंशन या फिर आपके शारीरिक तौर पर छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो आपको अलर्ट रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस, टेंशन काफी ज्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार कटना, छिलना या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना, मतलब शारीरिक या फिर मानसिक दोनों स्तर पर अगर देखा जाए तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। तो इन दिनों में मतलब 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार की भागदौड़ करना या फिर रिस्क लेना या फिर बहुत ज्यादा मेहनत की वाले काम जो करना, वो आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। हालांकि इस महीने में जो बहुत सी, अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप अपने करियर के मामले में या फिर जो इनकम है उसके मामले में ज्यादा सोचेगा और उसी के संदर्भ में आपकी जो ऊर्जा है वो खर्च भी होगी। लेकिन जो मैंने कहा कि शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो फाइनेंशियल स्तर है, आपका जो आर्थिक स्तर है, इसके बारे में। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो धनेश और पंचमेश दोनों जो है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो करीबन अप्रैल मई से आपने देखा होगा, मतलब इस साल के अप्रैल मई के महीने से आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो अनवांटेड ज्यादा हो रहे हैं। कई दफा आपने ये भी देखा होगा कि शेयर मार्केट में भी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसके जो रिटर्न है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे। तो यही जो ट्रेंड है वो इस महीने में भी चलता हुआ नजर आएगा। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ही सोच समझ के बातें करनी होगी। मतलब अगर आप भाग्य में अगर ये करते हो और उसके आधार पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो होने वाली नहीं है। आपको बहुत ही सोच समझ कर स्टडी करके जो भी बातें हैं वो करनी होगी। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में, खास करके खर्चे के मामले में भी ये बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रिस्क लेके या फिर किसी औरों का सुनकर कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए वो प्रॉब्लम वाली हो सकती है। इस महीने में इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना। उसी प्रकार आपके राशि का अष्टमेश और लाभेश जो बुध है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 24 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री भी होने जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मतलब आर्थिक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो बुध जो कि वक्री होने जा रहा है, आपका अष्टमेश और लाभेश है। तो अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हो या फिर कर रहे हो तो उसमें भी फंसने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी मदद मिलना करीबन कठिन हो सकता है। तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है और आपके राशि का जो स्वामी मंगल है, जो कि दिनांक 19 तारीख के बाद शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है कन्या राशि में। तो स्वास्थ्य और पैसे के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में। आपका घर का जो सुख है, फैमिली का सुख है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके राशि का जो चतुर्थ से शनि, जो कि वक्री हो चुका है और इस संपूर्ण महीने में वो वक्री ही रहेगा। हालांकि ये जो शनि है स्वयं की राशि में है। यहाँ पर आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, खास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। अगर वे किसी स्वास्थ्य के
परेशान हैं तो उनके ऊपर भी इलाज वगैरह करना बहुत आवश्यक होगा। ऐसी कोई बात आ सकती है तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो आपके घर के जो बड़े-बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं जैसे कि आपका जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो षष्ठेश है वो आपके दशम भाव में और आगे जाके वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल रहेगी, लेकिन खास करके 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा उसके सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है, आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि जो बातें हैं, जो ग्रह योग है, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी। मतलब जो भी आप अनुमान लगाओगे उसी प्रकार की बातें होने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक सुख के मामले में। वैवाहिक सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए शुक्र जो ग्रह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी देखा जाए तो शुक्र जो ग्रह है वो नैसर्गिक भी कारक ग्रह है विवाह सुख के लिए। यह जो शुक्र है यह आपका सप्तमेश भी है, उसी प्रकार ये आपका व्ययश भी है। तो यहाँ पर ये जो शुक्र है वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ये जो शुक्र है आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 8 तारीख के बाद ये वक्री ही है, और दिनांक 8 तारीख के बाद ये वक्री होके आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानी भी आपको आ सकती है। तो ये जो दोनों चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। हालांकि ये जो शुक्र है उस पर गुरु की दृष्टि होगी, लेकिन 8 तारीख के बाद ये जो शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा वक्री अवस्था में, तो वे भी आपके लिए थोड़ी परेशानी ला सकता है। तो विवाह सुख के मामले में भी जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हैं उस होने यह प्रकार होने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो रवि भ्रमण करेगा दिनांक 19 तारीख के बाद, अभी जो रवि भ्रमण कर रहा है आपके भाग्य भाव में, और 19 अगस्त के बाद ये जो रवि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो करियर को लेकर काफी महत्वपूर्ण होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, कोई कुछ भी अगर आप करते हो, तो ये जो रवि है आपके लिए पूरी तरह से अपना सहयोग है वो देगा, मदद देगा, और आपको करियर के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। आपके काम की वाहवाह होगी। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो फेमस होने की संभावना भी इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बन रही है। करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए करियर के मामले में काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जो मंगल का भ्रमण है, या फिर शुक्र जो वक्री है, या फिर बुध जो वक्री है, उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना, गौर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के मामले में, उसी प्रकार आपकी जो रिलेशनशिप है उसके मामले में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। खास करके वैवाहिक जीवन की जो रिलेशनशिप है उस पर ध्यान देना, गौर करना बहुत ज्यादा आवश्यक। पैसे के मामले में भी खर्चे वगैरह नहीं करना, और इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो काफी ज्यादा सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध है वो भी वक्री होने जा रहा है दिनांक 24 तारीख के बाद। तो ये जो बातें हैं मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको ध्यान में लेनी ज्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह योग है उसके बारे में, कि ग्रह योग किस प्रकार के होंगे और उसके परिणाम किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो मंगल और गुरु दोनों जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह है, लेकिन वे षष्ठ और दशम भाव में त्रिकोण योग कर रहे हैं। वैसे त्रिकोण योग जो होता है वो शुभ फलदायी साबित होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हो, अगर आप जॉबलेस भी हो, तो आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, वहां नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर आपके काम की सराहना भी होगी। तो करीबन एक तारीख के अगल बगल में अगर देखा जाए इस 2-3 दिनों में आपको इसके बारे में कुछ अच्छे अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जो भी आप काम करते हो, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उसमें आपको लाभ होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो वो भी इन दिनों में अगर आप करते हो तो उसके
कुछ जो आउटपुट है वो आपको काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। वैसे भी मैंने सूर्य के बारे में आपको कहा था कि इस महीने में आपका जो करियर के मामले में आपको बहुत सारे कुछ शुभ फलदायी जो ग्रहमान है वो मिल सकते हैं, तो इसका आप पूरी तरह से फायदा भी ले सकते हो। लेकिन इसी समय मतलब दिनांक 9 तारीख को ही शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव को जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हो तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और शुक्र की युति भी होने जा रही है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो वक्री शुक्र है वह केंद्र योग करने जा रहा है। रवि जो है वो आपका दशमेश है, शुक्र जो आपका सप्तमेश और व्ययेश है, दोनों की जो युति है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन जो भी आप काम करोगे आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड इन दिनों में वो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो तने हुए रिश्ते हैं वो भी काफी नॉर्मलाइज हो सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। हालांकि इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव आप पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ज्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को ही मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो षष्ठ भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है स्पेशली काफी महत्वपूर्ण होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी अच्छी बातें, कुछ अच्छे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं, जो कि अगर आप प्रत्यक्ष रूप में लाते हो तो आपके लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उससे आपको कुछ फायदा, अच्छा फायदा भी हो सकता है। तो ऐसे जो बातें हैं उस पर जरूर अमल कीजिए। ये जो मंगल हर्षल का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, खास करके वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी इन समय में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल भी बड़े ट्रेड इन दिनों में नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। अब ये जो बातें हैं वो करीबन 22 तारीख को यह जो योग है वो होने वाला है, तो इसके इर्द गिर्द मतलब 21, 22, 23 तारीख को इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, उसके साथ जो पंचम भाव में रवि आएगा वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रवि है वो आपका कर्मेश है, दशमेश है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, उसका सीधा सीधा असर आपके करियर पर भी हो सकता है। तो उसी प्रकार अगर आप नए जॉब वगैरह ले रहे हो तो उसके बारे में सोच समझ के जो काम है वो करने की ज्यादा आवश्यक है। अगर आप पॉलिटिक्स में वगैरह हो तो वहां पर आपकी इमेज वगैरह खराब हो सकती है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ सकते हैं, तो डटकर सामना करना होगा और ट्रस्ट वर्दी होना। हालांकि आपकी जो राशि है ट्रस्ट वर्दी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को है। हालांकि इस महीने में 2 पूर्णिमा है, एक 1 तारीख को है, दूसरी 31 तारीख को है, और जो अमावस है वो 19 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्र होती है, और इसके चलते अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो वो चूकने की ही संभावना ज्यादा बनते हैं। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तब इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। पैसे के जो मामला है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाले हो सकती है। लेकिन करियर के मामले में ये जो महीना है करीबन 20-22 तारीख का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।